एग्जाम के अंदर जाके किताब की भाषा नहीं लिखनी होती है। सिंपली सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होता है। बहुध्रुवीय, बहु का मतलब होता है बहुत, ध्रुवीय मतलब होता है संसार या विश्व या एक तरफा। तो बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय यानी अनेक या बहुत ज्यादा। विश्व व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है? तो साथियों, बहुध्रुवीय व्यवस्था वह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केवल एक या दो नहीं बल्कि कई राष्ट्रों व संगठनों में वितरित होती है। ठीक है, समझ गए? मतलब एक वो व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होती है या आपके घर का जो अधिकार होता है, एक सिंपल वे में समझते हैं। आप घर में हो, घर के अंदर सिर्फ पापा जी के पास पूरी शक्ति ना होकर पूरे परिवार वालों के पास शक्ति होती है, उसे हम कहते हैं बहुध्रुवीय, यानी बहुत सारों के पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का, सामरिक स्वायत्ता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। साथियों, सामरिक स्वायत्ता का अर्थ होता है किसी भी देश की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता, यानी किसी भी देश की स्वतंत्र जो विदेश नीति उसे अपनाने की स्वतंत्रता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सामरिक स्वायत्ता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा, सॉफ्ट पावर से क्या अभिप्राय है? सॉफ्ट पावर वह शक्ति होती है जिससे कोई देश आकर्षण, संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से प्रभाव डालता है। सॉफ्ट पावर क्या होता है बच्चों? वो पावर, वो सॉफ्ट पावर जो कोई भी देश होता है जो अपनी संस्कृति और अपने आकर्षण के माध्यम से प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों सबसे पहले आपको पूरे बुक का सारांश समझना पड़ेगा, फिर ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एक बार इसे देख लो, फिर मैं आपको वो एक वीडियो देने वाला हूं जिसके अंदर आप 1 घंटे में टॉप कर सकते हो। फोर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता क्यों है? साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों पर आधारित है और आज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, जो संयुक्त राष्ट्र है, वो द्वितीय विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां थी उस पर आधारित हैं। जो आज जो लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसकी जो चीजें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वैश्विक शासन जिसे हम ग्लोबल गवर्नेंस कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? वैश्विक शासन मतलब होता है साथियों, विश्व के अंदर समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियम, संस्थाओं और सहयोग की आवश्यकताओं को वैश्विक शासन कहते हैं। वैश्विक शासन किसे कहते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण हेतु नियम लाए जाए, जो संस्थाएं बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैश्विक शासन कहते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। अगला आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं? साथियों, क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देशों द्वारा आपसी सहयोग हेतु बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन का मतलब होता है, आप अपने वार्ड को देख लो, आपके 10 घर हैं, जो भी आप कास्ट वाइज हो या रिलेशन या जो भी हो, ठीक है, तो उनका एक क्षेत्रीय संगठन हो गया। जैसे आपका गांव का नाम हो गया, आपका गांव का एक संगठन हो गया। उसी प्रकार आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष देशों का भी एक अपना क्षेत्रीय संगठन होता है। उसी प्रकार आपको पता है एशिया का क्षेत्रीय संगठन, मतलब कुछ देश मिलकर अपना एक गुट बनाना, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय संगठन, मतलब एक विशेष क्षेत्र का सब मिलजुल होना। सातवां क्वेश्चन है आप सभी का, मानव सुरक्षा की विशेषता लिखिए। मानव सुरक्षा की क्या विशेषता है वो जानते हैं। मानव सुरक्षा व्यक्ति को केंद्र में रखती है, ना कि केवल राज्य को। यानी साथियों, मानव सुरक्षा का प्रमुख विशेषता यह है कि जो मानव सुरक्षा होती है वो व्यक्ति को केंद्र में रखती है, ना कि राज्य को रखती है। मतलब सर्वोपरि किसे मानती है? व्यक्ति को मानती है, ना कि सर्वोपरि राज्य को मानती है। ये 7 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एजिटेड आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर आप बोनस पॉइंट का बोल रहे थे ना, क्या हुआ? मैं आपको बताऊंगा बोनस पॉइंट, लेकिन अभी नहीं, बाद में। सेक्शन बी जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आएगा आपका 7 अंक का। यानी टोटल आपका सेक्शन बी होने वाला है 28 अंक का। तो पहला क्वेश्चन आएगा आप सभी का, शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए प्रमुख परिवर्तन क्या थे? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1989 के अंदर और 1991 के अंदर आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया था और शीत युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, उस समय मिखाइल गोर्बाचेव था, वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था।
द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत हुआ और बहुध्रुवीय उभर कर सामने आई। यानी जैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छोटे छोटे अनेक राज्य बने और स्वतंत्र हुए और देश था वो दो ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता में बदल गया। वैश्वीकरण ने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण वो चीजें होती है साथियों जो बाहर की विदेशी कंपनियां अपने राष्ट्र के अंदर व्यापार करने के लिए आती हैं। दूसरे देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक और सामाजिक चीजों का आदान और प्रदान करना, यह है वैश्वीकरण। आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। सैन्य सुरक्षा के स्थान पर मानव सुरक्षा, पर्यावरण और आतंकवाद जैसे मुद्दे प्रमुख बने हैं। गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी महत्व बढ़ा है। यह साथियों शीत युद्ध के बाद आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ने वाले प्रमुख राजनीतिक विचार थे। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का, भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की भूमिका क्या है। साथियों जब देश पूरा विश्व दो ध्रुवीयता के अंदर बट गया था, एक तरफ थी सोवियत संघ, दूसरी तरफ था अमेरिका। साथियों इन दोनों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था और इन दोनों के मध्य परमाणु की होड़ लगी हुई थी। उस समय भारत जैसे जो विकासशील देश थे उन्होंने मिलकर अपना एक अलग ही गुट बना दिया जिसे गुट निरपेक्ष कहते थे। या तो नहीं तो ये सोवियत संघ की तरफ जाते और नहीं ये अमेरिका की तरफ जाते। ये बस बीच में खड़े रहते, इनको ये सिर्फ मजा देखते कि तुम लड़ो और तुम मजे करो, हम मजा देखेंगे बस। अगर अमेरिका इसने तानाशाही करे या इसकी तरफ आए या इससे जबरदस्ती करे तो ये इधर इधर घुल जाएंगे और फिर इसका पापा काट देंगे, और ये दादागिरी करें इनके ऊपर तो ये इधर भल जाएंगे और इसका पापा काट देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भारत जैसे देश थे वो गुट बना लिया था अपना अलग कि हम नहीं तो तुम्हारे साथ है नहीं इसके साथ है, हम स्वतंत्र है। ठीक है, अब आपका गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ रही है। ये विदेशों के अंदर भारत की पहल रही है। इसका उद्देश्य सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखकर स्वतंत्र निर्णय लेना था। यानी इसका उद्देश्य क्या था, जो गुट बने थे सोवियत संघ और अमेरिका, इनसे दूर होकर अपना स्वतंत्र निर्णय लेना इनका प्रमुख ध्येय था। शीत युद्ध के बाद भी ये नीति भारत को सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने में सहायक रही है। शीत युद्ध नहीं बल्कि भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष ही रहा है। आज भी भारत एक गुट निरपेक्ष ही है। आज ये बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन साधने का माध्यम है। ठीक है साथियों, ये थी भारतीय विदेश नीति जो गुट निरपेक्षता की भूमिका निभा रहा था भारत। अब आपका सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों का क्या महत्व था। यानी जो वर्ल्ड लेवल की राजनीति थी उसमें क्षेत्रीय संगठनों का क्या महत्व था वो आपको बताना है। क्षेत्रीय संगठन जैसे आर्थिक सहयोग, राजनीतिक स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। यानी जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं वो आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक सहयोग देते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखते हैं और सामूहिक सुरक्षा बढ़ावा देते हैं। यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये संगठन छोटे देशों को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं और वैश्विक मंच पर उनकी आवाज को मजबूत करते हैं। आई होप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको क्षेत्रीय संगठनों का महत्व समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आसिया, सार्क जो कि साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो है। इस प्रकार आपको पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों का क्या महत्व है। अब आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो कि 1000% इंपोर्टेंट है। वो है वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण से व्यापार, तकनीकी और सूचना का विस्तार हुआ है। यानी जब से भारत के अंदर वैश्वीकरण आया है उससे व्यापार बढ़ा है, तकनीकी बढ़ी है और सूचना का विस्तार हुआ है। विकासशील देशों को नए अवसर मिले हैं, भारत जैसे देश, चीन जैसे देशों को, परंतु इसके आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक संकट और राज्यों की आर्थिक संप्रभुता में कमी दिखाई देती है। अतः इसके प्रभाव मिश्रित हैं। साथियों वैश्वीकरण से फायदा क्या हुआ, हमारे देश के अंदर व्यापार में, तकनीकी में वृद्धि हुई और सूचना का विस्तार हुआ, लेटेस्ट वर्ल्ड से कनेक्ट हुए। लेकिन विकासशील देशों को तो नया अवसर मिला, लेकिन इससे आर्थिक असमानता फैल गई देश के अंदर। संस्कृति का नष्ट हो गया, क्योंकि बाहर की संस्कृति आई तो हमारी यहाँ की संस्कृति ऐसी की तैसी हो गई। इस प्रकार ये वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव थे। अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन सी के बारे में, जो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊं
और भगवान ने चाहा तो 2 के 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो एक तो 100% मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट जो भी बीए फाइनल ईयर के अंदर है, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी साथियों, इस प्लेलिस्ट को देख लेना। ये है प्लेलिस्ट सिर्फ इस चैनल के गोल्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन एक बार इस प्लेलिस्ट को आपने देख लिया ना पूरा, जिसे आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में देख सकते हो, तो आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं अटकोगे। तुम्हें ना पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा, तुम्हें पढ़ने की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, तुम्हें कैसे कॉपी लिखनी है वो सारे तरीके, सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा यार काश मैंने ये पहले देख ली होती। तो अभी इस प्लेलिस्ट को देख लो। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि 30 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर क्लियर कर लो और 100% उसमें से ही प्रश्न आए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड चीज साथियों, अगर आपके बारे में कुछ नहीं है, आप एकदम फकड़बू हैं, तो भग्गू फैशन के साथ जुड़ जाना, वहां तुमको पैसा कमाना सिखाया जाता है और वो अपने साथ जोड़ लेंगे तुम्हें। मेरे भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूं। और साथियों, 1 घंटे का वीडियो जो मैंने आपको बोला था वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्ले लिस्ट है, उसे चेकआउट कर लेना और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब साथियों, सेक्शन बी तक तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, सेक्शन सी है जो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। उससे पहले आपके सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो वो बता देता हूं, यानी पूरे 6 बता रहा हूं, उनमें से 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध कैसे हैं, यानी भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में संबंध कैसे है वो जानते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य रहा है, शांति अभियानों में उसकी भागीदारी सराहनीय रही है, भारत विकासशील देशों की आवाज बना है और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की मांग करता रहा है, विशेषकर सुरक्षा परिषद में। साथियों, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य क्या संबंध रहे हैं? भारत हमेशा जो विकासशील देश थे उनका समर्थन किया है और हमेशा शांति बनाए रखने का निर्णय लिया है और हमेशा से सुरक्षा पर इन्होंने फोकस किया है। 13वां है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आतंकवाद की क्या भूमिका है? आतंकवाद आज अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक गंभीर खतरा है। यह सीमाओं से परे कार्य करता है और राज्य की सुरक्षा को चुनौती देता है। भारत सहित कई देश इससे प्रभावित हैं, जिससे वैश्विक सहयोग की आवश्यकता बढ़ी है। यानी पूरा विश्व चाहेगा तभी आतंकवाद खत्म होगा, नहीं तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे राज्य से मतलब एक अपना राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्य नहीं, देश से है। साथियों, इस प्रकार हमने आपको पूरा का पूरा बता ही दिया है। अब आपके सेक्शन सी के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी टोटल 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन एजिटेड देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी इस पीडीएफ को बाई कीजिए और इस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट वाला 1 घंटे का वीडियो देखिए। जो भी करना है हाथों हाथ एक्शन लीजिए, टेक एक्शन, बिकॉज स्मार्ट स्टूडेंट्स कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। बाकी लाइव लाना है तो कमेंट में लिख देना लाइव, उसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड बाय, टेक केयर एंड टेक एक्शन।